ये समय भी है, और मैं अशोक जी आपसे पूछूंगी, ये भी यही समय है कि पुतिन इस बात को समझते हैं कि जब चेंज ऑफ रिजीम है तो वो भी एक वॉर से जूझ रहे हैं, और वो जानते हैं कि उस वॉर को अंत करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए उन्हें एक पिच चाहिए। वो पिच शायद डोनाल्ड ट्रंप सेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है इसमें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो नज़रिया है और उनका जो उन्होंने अपना व्यू पहले दिया है, वो कहते हैं मैं यहाँ पर युद्ध शुरू करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर युद्ध खत्म करने आया हूँ। तो उन्होंने अपनी जो रेपुटेशन है, अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो भी उन्होंने ताक पर लगा दी है, जो इसको युद्ध को खत्म होना चाहिए। पर अब किस टर्म्स पर खत्म होगा, क्योंकि वहाँ पर इतना तो 20% तो यूक्रेन की जो टेरिटरी है वो रूस ने ले ली है, तो इसीलिए रूस भी ये वेट एंड वॉच पॉलिसी फॉलो कर रहा है। हालांकि एक चीज़ ये भी है, जो जब चुनाव से पहले ये भी आई थी, खबरें आई थी, जो इन्होंने राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी जो प्रेफरेंस दी है वो उन्होंने कमला हैरिस के लिए दी है। हाँ। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ही लगता है, क्योंकि जो फ्रेंडशिप और जो बॉन्डहॉमी है दोनों का, राष्ट्रपति पुतिन का और डोनाल्ड ट्रंप का, ये कहा जाता है जो उनमें दोनों में बड़ी अच्छी समझ है एक दूसरे में, तो एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। हालांकि पहला जो उनका वो हुआ था, कार्यकाल हुआ था, उसमें इसको ज्यादा देखने का हमें मौका नहीं मिला था। उन्होंने प्रयास किया था, परंतु कुछ भी इसमें इसको हम नहीं देख पाए थे, जो कुछ उनके बीच में जो अगर कुछ कमराडरी है तो उससे कुछ मसले हैं हल हो जाएंगे। परंतु अब देखना पड़ेगा। अभी जो ट्रंप आए हैं, मेरे विचार से पहले का कार्यकाल तो था, परंतु अब बहुत ज्यादा सशक्त होकर आए हैं, क्योंकि सेनेट का कंट्रोल उनके पास आ गया है, और हाउस का कंट्रोल तो था ही, और मेरे विचार से उसमें भी काफी इजाफा हो सकता है। आखिरी रिजल्ट अभी आने बाकी है। इसको थोड़ा आसानी से, क्योंकि हमारे दर्शक अगर समझ सकें, हमारे भारत में के वहां पर भी एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस होता है, तो वहां पर जो अशोक जी बता रहे हैं कि दोनों में कंट्रोल होना, आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर मोदी जी के पास राज्यसभा और लोकसभा का कंट्रोल हो तो कितने पावरफुल होंगे। थोड़ा सा समझाना भी जरूरी है अशोक जी। मैं एक बार प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ, जल्दी से मेजर जनरल आपके पास आ रही हूँ। प्रेम कुमार जी, यहाँ के नेता नहीं बोले हैं, वहां ट्रंप बैठकर हिंदुओं पर बोल रहे थे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ का एक कनेक्ट है, यहाँ का एक सेंटिमेंट है जो ट्रंप के साथ जुड़ रहा है, और इसीलिए अब ट्रंप जब आए हैं तो शायद भारत के साथ एक और गर्मजोशी के साथ रिश्ता जोड़कर आ रहे हैं। प्रेम कुमार जी। देखिए, अमेरिका में जो भी बदलाव आते हैं उसको हम अपने हाल में जयशंकर जी, एस जयशंकर जी का मैं सुबह ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से जो भी अमेरिका में राष्ट्रपति आए हैं, उन सबके साथ भारत के संबंध जो हैं बहुत अच्छे रहे और क्रमशः अच्छे होते गए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में वहां देखा जाना चाहिए। मान लीजिए जैसे सुपर बॉस हो गए डोनाल्ड ट्रंप, तो अगर क्या कमला हैरिस जीत जाती तो हम क्या ये बात नहीं बोलते? या फिर पिछली बार जो बाइडेन जीत गए थे तब क्या ये बात नहीं बोल रहे थे? या डोनाल्ड ट्रंप जब हम हार गए थे तब क्या बहुत दुखी हो गए थे क्या? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो बाइडेन या कमला हैरिस हारे, इन सब का जो हमारी प्रतिक्रिया एक भारतीय के रूप में, भारत के रूप में ये होती है कि इंटरनेशनल सिचुएशन में ये हमारे संबंध कैसे हैं, क्योंकि हमारे संबंध हर रिजीम में अच्छे हैं अमेरिका के साथ में, इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी अच्छे होंगे। हालांकि इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में, भाई अपनी ही संसद पर हमला हुआ पिछले चुनाव के बाद में, उनके ऊपर में कोर्ट ने भी आरोप प्रूव किए, इसके बावजूद वहां ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। वो इंडिया में होते तो शायद चुनाव भी न लड़ पाते। तो अराजकता को वह बढ़ावा देने वाले भी रहे हैं, फिर भी वो उनको जनता ने चुना है, जनता ने चुना है, राष्ट्रपति हैं, तो हमारे स्टेट वाइज नियम है सर, संबंध होगा, स्टेट वाइज नियम है, और वहां पर भी अगर सजा काटने के लिए अगर उनको सजा हो जाती तब वो नहीं कर पाते, ये भी एक नियम है, और वहां पर नियम उन पर उसी हिसाब से लागू है। मैं एक बार बता देती हूँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या अगर कमला हैरिस आती तो भी वही होता, डोनाल्ड ट्रंप आए तो भी वही है। एम्बेसडर वोरा जुड़ गए हमारे साथ। एम्बेसडर वोरा, जय हिंद सर। और आज तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही, ट्रंप ने सबको ट्रंप कर दिया।
आप बताइए, क्या यही होता अगर हैरिस आती? क्या इट वुड हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग फॉर इंडिया? कुछ नहीं बदलता? अगर सबसे पहले धन्यवाद, और आपने जो विशेषज्ञ बिठा रखे हैं, मेरी क्या जरूरत है, मैं जा रहा हूं। ये इतने बुद्धिमान हैं कि इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है और आपकी तो सबसे ज्यादा है। आप कह रही हैं कि अगर कमला हैरिस जीत जाती तो क्या होता? मैम, इसमें मैं दो चीजें, गिव मी 2 मिनट्स बताता हूं। अमेरिका की साइकी क्या है, मैंने तो वहां सर्व किया है और मेरा कल 30-40 बार वहां पर गया हूं। उनका इंटरनेशनल डायलिंग कोड क्या है? 1। उनकी एम्बेसी की गाड़ियां जो होती हैं, भारत को भूल जाइए, कई देशों में उनका जो कोई CD समथिंग, उनका 1 CD दिस। उनके एम्बेसीज आप देखेंगे सबसे ऊंची उस शहर में होंगी, सबसे बड़ी होंगी, बहुत प्रोटेक्शन होगी, बहुत नौटंकी होगी वहां। तो दे लाइक टू प्रोजेक्ट साइकोलॉजिकल पावर। ये नंबर 1 चीज अमेरिका के बारे में, जो वो आप खो रहे थे। छोटे छोटे देश भी अमेरिका को डिफाई कर रहे। दूसरी चीज इन्फ्लेशन। मैंने ये देखा है, खुद देखा है, इन द लास्ट 4-5 साल, अगर मैं पहले $5 या $10 की कमीज खरीदता था तो वो अब 4-5 गुना ज्यादा हो गई है। पेट्रोल जो $1.50 का होता था, अब $5 पहुंच गया पर गैलन। अमेरिकन को ये चुभता है क्योंकि उनकी आमदनी उतनी नहीं बढ़ी है। और तीसरी चीज थी ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए। ये बहुत अच्छी बात है, इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे। मेरा ख्याल किसी बड़ी यूजलेस इकोनॉमिस्ट ने ये क्या नाम है, जो बाइडन साहब को बता दिया था कि ये लोग आएंगे जी। न्यूयॉर्क फॉर एग्जांपल $16 प्रति घंटा मिनिमम वेज है। तो इतना हाई वेज कॉस्ट है तो आप कंपेटिटिव कैसे होंगे? इन इलीगल वालों को आने दो, वो $1-2 में काम करेंगे। चीन में तो वो 5 सेंट में काम करते हैं, तभी तो सारी अमेरिकन फैक्ट्रीज वहां चली गई। लेकिन जब ये लोग आए, उसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस जो अपने आप ट्रम्प साहब ने कहा था, वहां पे बलात्कार शुरू हो गए, क्राइम शुरू हो गए, चोरी शुरू हो गई, डकैती शुरू हो गई। तो फिर और अमेरिकन की जॉब्स जाने लगी, उनको नौकरी नहीं मिली, अनएम्प्लॉयमेंट बिगैन टू राइज। तो ये 3 जो मेन चीजें थी मैम, जो अंडरलाई करती है कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। उन्होंने कहा हम तो देख रहे हैं कि हमारी लीडरशिप खत्म हो गई है, और फिर उन्होंने वोट किया इस आदमी को जिसका नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और फाइनली जो वहां की डीप स्टेट है, आप तो जानते हैं कि हम बात करते हैं कि ये बहुत ही गहरा स्टेट है। उसके अंदर उनकी FBI है, CIA है, मिलिट्री है, स्टेट डिपार्टमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? आई वॉन्ट टू गिव अमेरिका बैक टू द पीपल ऑफ अमेरिका। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो जीत गया है। वही चीज मैं भारत में देख रहा हूँ। मैं कंपैरिजंस नहीं करना चाहता। नहीं, एंबेसडर वोरा, आपके आने से पहले मैं एक तस्वीर यही चला रही थी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी दोनों ही, अगर आप चेतन उस ग्राफिक को चला सकते हैं, मुझे नहीं पता अगर आप चला पाएंगे, लेकिन दोनों के बीच की एक जो समानता है वो यही है। वो कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। तो ये एक सोच जो है, अब एक नेशनलिस्ट सोच जो कि भारत को सबसे आगे रखती है। अभी मेजर जनरल ने भी यही कहा कि अपने देश को आगे रखने वाली सोच, सब लोग अपने देश की बात करेंगे और होना भी चाहिए। तो वही वो दोनों नेता कर रहे हैं, और आई थिंक वही एक बॉन्ड है। जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि दे आर नेचुरल ट्विन्स, separated by the color of their skin and the countries in which they were born. दोनों के लिए मेरा देश अव्वल, मेरा देश फर्स्ट। इसका मतलब नहीं है बाकी देश जाएं अमृतसर के छोले खाने, लेकिन दिस इज वेरी मच। तभी तो उनकी दोस्ती इतनी है। और क्या बोला था ट्रम्प कि मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, बोला ग्रेट गाय, लेकिन वो कभी कभी चीजें करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। और मोदी साहब ने क्या बोला है कि माय फ्रेंड डोनाल्ड, अब हम मिलके दुनिया को सुधारेंगे, मिलके शांति लाएंगे। एवरीथिंग इज ऑन कोऑपरेशन। मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगी कि डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग मुद्दों पर क्या सोचते हैं और उनके बयान क्या रहे हैं, जिसका असर सीधे भारत पे भी पड़ता है। लेकिन उससे